नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, सुपर थीफ रुस्तम और रहस्य में बिल्ली। सुपर थीफ रुस्तम और रहस्य में बिल्ली, लेखक अंसार अख्तर, चित्रांकन राम वाइरकर। हम आपका परिचय एक ऐसे चोर से कराने जा रहे हैं जिसे अपनी तरह का अकेला और अनोखा चोर कहा जा सकता है। इन चोर महाशय का नाम रुस्तम है। इनकी विशेषता यह है कि यह भारी मेहनताना लेकर सिर्फ ऐसी चीज़ें चुराते हैं जिनका बाजार में कोई मूल्य ना हो, यानी जिन्हें बाजार में बेचा ना जा सकता हो। परिचय: नाम रुस्तम, आयु 30 वर्ष, शिक्षा MA इंग्लिश, हमेशा अकेले काम करना पसंद करते हैं। कुछ विशेष मौकों को छोड़कर हर तरह की लड़ाई लड़ने में दादा, साइकिल से लेकर हवाई जहाज तक चलाना जानता है। रानी नाम की एक स्टेज कलाकार युवती से प्रेम करता है और यह है मिस रानी। परिचय: स्टेज आर्टिस्ट है, रुस्तम से प्रेम करती है और उसी के साथ उसके फ्लैट में रहती है। रुस्तम का पहला कारनामा पढ़कर ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि यह महाशय सचमुच अपनी मिसाल आप हैं। इस समय यह अपने फ्लैट में आराम कर रहे हैं। रानी इन दिनों स्टेज शो के लिए शहर से बाहर गई हुई है। अचानक ट्रेन ट्रेन, सुबह सुबह ही किसका फोन आ गया? हेलो, रुस्तम स्पीकिंग। मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनते ही पहचान लिया था दोस्त, अब जरा तुम भी मुझे पहचान कर दिखाओ। उसने कुछ क्षण दिमाग पर जोर डालने के बाद कहा, सॉरी, मैं नहीं पहचान सका। बताइए आप कौन है? रमेश, जिसे तुम ब्लैक हॉर्स भी कहा करते थे। रुस्तम की कल्पना में तुरंत ही रमेश का चित्र उभरा। रमेश कॉलेज में उसके साथ पढ़ता था। एक बार उसने रुस्तम की जान भी बचाई थी। रुस्तम को वह घटना याद हो आई जब कॉलेज में ही पढ़ने वाले एक बिगड़े हुए युवक से उसकी दुश्मनी हो गई थी। उस युवक का नाम टोनी था। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा रुस्तम। उसी दिन जब छुट्टी के बाद रुस्तम अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहा था, टोनी को देखकर वह संभला, लेकिन देर हो चुकी थी। धाड़! और उसके साथियों ने जीप से उतरकर उसे घेर लिया। मैंने कहा था ना कि मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम कायर हो टोनी, मुझसे बदला लेने के लिए किराए के गुंडे लेकर आए हो। अगर हिम्मत है तो अकेले मुकाबला करो। हाँ हाँ हाँ, मौत को सामने देखकर डर रहे हो बेटा? अच्छा, मैं अकेला ही तुमसे निपटता हूँ। अगले ही पल धाड़! फिर रुस्तम ने कलाबाजी खाई और उफ! फिर वह उछलकर खड़ा हुआ और टोनी की हॉकी पकड़ ली। एक झटके से उसने हॉकी छीनी और तड़ाक! टोनी पीड़ा से छटपटाते हुए चिल्लाया था, मारो साले को। उसके साथियों ने रुस्तम पर हमला कर दिया। तड़ाक! और एक खतरनाक लड़ाई शुरू हुई। रुस्तम बड़ी बहादुरी से लड़ रहा था। आह! एक बदमाश की तो उसने टांगें तोड़ डाली थी। लेकिन तभी एक अन्य गुंडे ने पीछे से उस पर हमला कर दिया। रुस्तम का सिर फट गया था और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। अब तेरा अंतिम समय आ गया है। और अब वह चाकू रुस्तम की छाती में उतरने ही वाला था कि ए ठहरो! रमेश और उसके साथी जीप से उतरकर बदमाशों पर टूट पड़े। कुछ देर गुंडे मुकाबला करते रहे, लेकिन फिर उन्हें भागना पड़ा। बाद में रुस्तम ने रमेश का शुक्रिया अदा किया था। अगर तुम ना आते तो टोनी मुझे मार डालता। जान बचाने के लिए धन्यवाद दोस्त। दोस्तों के बीच यह औपचारिकताएं अच्छी नहीं लगती दोस्त। रुस्तम अतीत की घटनाओं में खोया हुआ था कि रमेश की आवाज़ सुनकर चौंक पड़ा। कहाँ खो गए दोस्त? इतने वर्षों बाद तुम्हारी आवाज़ सुनकर खुश हो रहा था रमेश। कहाँ से बोल रहे हो? तुम्हारे ही शहर से। तुमसे मिलना चाहता हूँ। आज शाम 8 बजे सबीना कैफ़े में आ सकते हो? और 8 बजे रुस्तम सबीना कैफ़े में रमेश से मिला। बहुत देर तक दोनों पुरानी बातें करते रहे। फिर रमेश बोला, रुस्तम, मैं तुम्हारे पेशे से अच्छी तरह परिचित हूँ। तुम उचित मेहनताना लेकर चोरी का धंधा करते हो ना? हाँ, लेकिन मैं ऐसी चीज़ें चुराता हूँ जिनका बाजार में कोई मूल्य ना हो। मैंने आज तक कोई कीमती चीज़ नहीं चुराई है। मैं यह भी जानता हूँ मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। क्या तुम कोई चीज़ चोरी कराना चाहते हो? हाँ, मैं एक बिल्ली चोरी कराना चाहता हूँ। बिल्ली? रमेश ने जेब से एक तस्वीर निकालकर उसके सामने रख दी। यह तस्वीर देखो। रुस्तम ने तस्वीर उठाकर देखी। कुछ क्षण देखने के बाद, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो यह सफ़ेद बालों वाला जिसकी गोद में बिल्ली है, अंडरवर्ल्ड संगठन माफिया का स्थानीय बॉस है। इसका नाम के पासी है। तुम ठीक कह रहे हो। और दूसरा व्यक्ति पासी का सेक्रेटरी है। इसका नाम धर्मदास है। पासी की गोद में उसकी बिल्ली मारिया बैठी है। तुम इसी बिल्ली को चोरी कराना चाहते हो? हाँ, मारिया नामक यह बिल्ली पासी को बहुत प्रिय है। पासी उसे हमेशा अपने साथ रखता है, यहाँ तक कि पार्टियों में भी उसे साथ लेकर जाता है। लेकिन तुम्हें इसकी बिल्ली से क्या दुश्मनी हो गई है? कोई दुश्मनी नहीं है,
मुझे सिर्फ एक दिन के लिए वह बिल्ली चाहिए। किसी भी तरह इस इतवार को मुझे बिल्ली ला दो। सोमवार की सुबह मैं तुम्हें बिल्ली वापस कर दूंगा। अंडरवर्ल्ड किंग पासी की बिल्ली चुराना सरल काम नहीं है रमेश। तुम्हारे लिए कठिन भी नहीं है। मैं जानता हूँ तुम यह काम कर सकते हो। हाँ, कर सकता हूँ, बल्कि तुम्हारे लिए जरूर करूँगा। तुम्हारा उपकार मैं अभी तक भूला नहीं हूँ। यह काम तुम किसी उपकार के बदले में नहीं करोगे। बिजनेस इज बिजनेस। मैं तुम्हारी पूरी फीस अदा करूँगा। और फिर रमेश ने फीस की रकम जबरदस्ती रुस्तम की जेब में ठूंस दी थी। के पासी की विशाल कोठी शहर के निकास पर एक झील के किनारे बनी हुई थी। 4 दीवारी का एक फाटक बिल्कुल झील के सामने खुलता था, जहाँ किनारे पर जेट्टी बनी हुई थी। मुख्य फाटक पर 2 गार्ड 24 घंटे पहरा देते थे। रुस्तम दूर एक पहाड़ी से दूरबीन द्वारा कोठी का निरीक्षण कर रहा था। 4 दीवारी के ऊपर लगे उन तारों में बिजली का करंट दौड़ता रहता है, यानी 4 दीवारी फांदकर भीतर नहीं जा सकता। उसने दूरबीन को 4 दीवारी के भीतर बनी मुख्य इमारत पर फोकस किया। वह कोठी का मुख्य द्वार है। दरवाजे के बराबर में ही एक कतार में कमरे की खिड़कियां थी। एक खिड़की के बाहर दीवार में टेलीफोन के तारों का खंभा लगा था। टेलीफोन के यह तार 4 दीवारी के ऊपर से होते हुए उस खंभे तक चले गए थे, जो बाहर सड़क के किनारे लगा हुआ था। काफी देर तक निरीक्षण करने के बाद वह पहाड़ी से उतरकर अपनी कार में आ बैठा और कोठी की ओर रवाना हुआ। झील से कुछ दूर पहले कार रोककर मछली पकड़ने का सामान लेकर वह कार से नीचे उतरा, लेकिन झील की ओर जाने की बजाय वह घूमकर कोठी के पिछले भाग में पहुंच गया। इस तरफ से भी भीतर नहीं घुसा जा सकता। दीवार काफी ऊंची है और ऊपर तार भी लगे हुए हैं। तभी उसके कानों में एक नारी स्वर टकराया। क्या तुम इस दीवार पर चढ़ने की सोच रहे हो? वह तेजी से पलटा। जी नहीं, मैं सिर्फ यह सोच रहा हूँ कि इस कोठी में अवश्य ही कोई बड़ा आदमी रहता है, तभी तो जबरदस्त सुरक्षा प्रबंध है। तुम बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। यह कोठी मिस्टर के पासी की है। वह बहुत बड़े बिजनेसमैन है। लेकिन तुम कौन हो? मैं शिकारी हूँ, झील पर मछलियाँ पकड़ने आया हूँ। तो फिर झील पर जाओ। यहाँ दीवार के पास खड़े होकर क्या कर रहे हो? जा रहा हूँ। झील पर आकर उसने एक किश्ती किराए पर ली और मछली का शिकार करने लगा, लेकिन उसका ध्यान शिकार की ओर नहीं था। मुख्य द्वार से यह दीवार फांदकर तो कोठी में घुसा नहीं जा सकता, कोई और ही तरकीब लड़ानी होगी। तभी डोर को झटका लगा तो वह चौंक पड़ा। कांटे में एक मछली फंस गई थी। फंस गई? मछली किश्ती में रखकर वह किश्ती को खेता हुआ पासी की कोठी के निकट ले आया। दूरबीन उठाकर उसने कोठी को देखा। जेटी और फाटक पर कोई पहरेदार नहीं है। उसने दूरबीन नीचे रखी और अपने थैले से एक प्लास्टिक की थैली निकालकर उसमें से मछली पकड़ने की डोरी और कुछ कांटे निकालकर जेब में रखे। कुछ और जरूरी सामान पहले ही उसकी जेबों में रखा हुआ था। फिर वह किश्ती को जेटी के निकट ले आया। वह डोर में फंसी हुई मछली को हाथ में लटकाए जेटी पर उतरा था। जेटी पार करके वह 4 दीवारी के गेट पर पहुंचा, जहां कोई पहरेदार नहीं था। फाटक खोलकर वह भीतर प्रविष्ट हो गया। भीतर लंबा चौड़ा बाग था। उसने अभी 2 कदम ही उठाए थे कि चौंक पड़ा। 2 विशालकाय कुत्ते बाग के एक कोने से निकलकर उसकी ओर दौड़े आ रहे थे। मर गए, यहाँ तो इंसानों से भी सख्त पहरेदार हैं। वह घबराकर एक करीबी पेड़ की ओर भागा। वह पेड़ के निकट पहुंचा ही था कि एक तेज सीटी की आवाज सुनाई दी। उसने पलटकर देखा, कुत्ते कुछ दूरी पर रुक गए थे। कोठी की ओर से पासी का सेक्रेटरी धर्मदास उनकी ओर आ रहा था। रुस्तम पेड़ के तने से पीठ लगाकर गहरी गहरी सांस लेने लगा। धर्मदास उसके निकट पहुंच चुका था। ए मिस्टर, अगर मैं सीटी बजाकर कुत्तों को रोक न लेता तो अब तक यह तुम्हें फाड़ चुके होते। आपका धन्यवाद। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? मैं झील पर शिकार खेलने आया था। अचानक याद आया कि मुझे एक ज़रूरी फ़ोन करना है। सोचा यहाँ फ़ोन होगा, इसलिए चला आया। अच्छा ठीक है, फ़ोन उस तरफ स्टोर में है, जाकर कर लो। मर गए। मैं तो सोच रहा था कि फ़ोन के बहाने से कोठी के भीतर जाने का मौका मिल जाएगा। निराशा से सिर झटकते हुए वह मछली हाथ में लटकाए स्टोर में आ गया। मछली नीचे रखकर वह फ़ोन पर एक नंबर घुमाने लगा। किसी को फ़ोन तो करना नहीं है। कुछ देर नंबर घुमाने के बाद कह दूंगा कि लाइन नहीं मिली। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।